जय हिंद साथियों। आपका लेक्चर हरी सिंह सर के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं लेक्चर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं आपके पास रोज़ कोई ना कोई समाचार भेजता रहता हूं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को समाचार दीजिए। और आप ये समाचार तो विशेषकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो है एक नया सर्कुलर है और ये 3 तारीख को 3/12 को ही ये निकला है कल PCDA से। और ये काफ़ी लोगों के फ़ायदे वाला है। तो कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। तो जितना आप शेयर करेंगे किसी आदमी के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन जो है सभी तो इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं। कोई किसी भी चैनल से नहीं जुड़ा होगा, लेकिन गलती से उसके पास पहुंच जाएगा तो उसको फ़ायदा होगा। तो आप ज़रूर किसी का भला कीजिए और एक शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये है उनके लिए, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फाइनेंस, प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, PCDA। ठीक है ना, PCDA का है ये। तो ये लेटर है अपना पूरा प्रयागराज का, ठीक है, जो अपना PCDA है वहाँ से है। और टाइमिंग है वो दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। ये लेटर नंबर दे रखा है, नंबर GTS/टेक्निकल/182/वॉल्यूम/3X, ये दे रखा जो लेटर नंबर है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP 3 वेपर 1 जुलाई 2024 विद इफेक्ट फ्रॉम सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट। मतलब जो है सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट थे, उनको अभी तक जो है उनकी जो सर्विस काउंट की जाती थी वो सिर्फ 30 साल तक की जाती थी, और वो सर्विस करके आते थे 33 साल तक। तो उन्होंने क्या किया था, CP ग्राम में अपनी कंप्लेंट डाली थी और उनको मिल रहा था अभी तक जो है 42 समथिंग या 41,200, और उनकी पेंशन बनी थी ORP 3 में 46,300। तो उन्होंने जो कंप्लेंट डाली थी, साहब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि उनकी सुन ली गई है और ये सभी के लिए लागू हो गई है। तो आप जो है, जो भी साहिबान इसको देख रहे हैं, ये लेटर अपने साथ पास रख लीजिए, इसको आप निकाल लीजिए, लेटर आप स्कैन करके, ठीक है, और निकलवा लीजिए और अपने पास रख लीजिए, और आप अपनी पेंशन भी रिवाइज करवा लीजिए। तो ये देखो, प्लीज़ रेफर द अबव साइटेड CP ग्राम इन दिस कनेक्शन। इट इज स्टेटेड दैट रिविजन ऑफ पेंशन अंडर OROP with effect from 1 जुलाई 2024 has been done with reference to actual qualifying service as shown in column 1। मतलब जो है उनकी जो कॉलम 1 में जो दिया गया था कि उनकी शोन एक्चुअल क्वालिफाइंग सर्विस थी, जो उसको एक साथ जो 2024 से मान लिया गया है कि जिसकी जो जितनी सर्विस करके आया, मान लो 32, 32.5, 33 जो करके आया है, उसको क्वालिफाइंग सर्विस मान ली गई है। पहले उनकी सिर्फ 30 साल माने जाती थी, ठीक है नहीं। ऑफ द टेबल्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के लिए अपेंडिक्स 1 में दिया गया था, उस गलती को सुधार लिया गया उन्होंने। ऑफ दिस ऑफिस सर्कुलर नंबर 5555 में दिया गया था। वो 555 सर्कुलर था 4/2/2016 को। 4/2/2016 को ये जो है सर्विस थी, उसके अनुसार सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की सर्विस सिर्फ 30 साल मैक्सिमम मानी जाती थी, ठीक है, उस सर्कुलर के अनुसार। लेकिन अभी क्या हुआ कि ORP 3 में 32 साल वाले सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की तनख्वाह जो है 46,300 सीधी कर दी। और उससे पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसको ज़्यादा अंतर नहीं था। अभी ज़्यादा अंतर आ गया तो सभी लोगों ने क्या, CP ग्राम में कंप्लेंट लिखी, हाई अथॉरिटी तक ये बातें पहुंची और उसके बाद में इसको सुधार किया गया PCDA के द्वारा। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा सर्कुलर है। लोगों को काफ़ी जो है 1 जुलाई से जो है उनको काफ़ी पेंशन भी मिलेगी और एरियर भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए। और इन दिस कनेक्शन द मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट हैज़ नाउ बीन extended by the complaint authority up to 33 year with effect of 30/5/1998, ठीक है नहीं। तो ये उससे शुरू हो गया है। द रिविजन ऑफ पेंशन ऑफ अफेक्टेड पेंशन
पेंशनर्स विल बी डन अकॉर्डिंगली। तो इस प्रकार से उनका रिवीजन किया जाएगा सबका। तो ये जो है एक अच्छी जीत है आप लोगों की सीपीग्राम में। तो इसी प्रकार से और भी किसी भी एनसीओज का, जेसीओज का, जवान का कोई भी अगर क्यूरी है, मैंने सारी टेबलें डाल रखी हैं। ORP 3 का जो रिवीजन की टेबल है, सर्विस टेबल भी, सारी टेबल जो है इसमें फैमिली पेंशन टेबल भी, डिसेबिलिटी टेबल भी, एक्स ग्रुप की भी और आफ्टर 2016 की भी सारी डाली हुई हैं। तो वो आप इसमें देख करके अपनी सीपीग्राम में, उन्होंने सीपीग्राम में ये भी डाला हुआ कि सीपीग्राम में कंप्लीट कैसे डाली जाती है, वो भी मैंने बताया हुआ पूरा वीडियो के अंदर, अभी 2 दिन पहले ही बताया है फिर भी। तो उसको भी देख करके आप जो भी वीडियो देखना चाहें, लेक्चर हरी सिंह सर टाइप करना, वो आपको सामने सारी वीडियो आ जाएंगे, आप देख करके उसको देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी खबर है इसमें, तो ये तो आप ले सकते हैं कि जो नायब सूबेदार 2006 से पहले के हवलदार हैं उनके लिए क्या उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। तो ये सर्कुलर आउट हुए थे, तो ये मीडिया में काफ़ी चल रहा है। तो उसके बारे में मैं आपको लेटर वगैरह दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो ये जब सर्कुलर जो थे, रिवीजन ऑफ द पेंशन पे 1/1/2006 रिटायरी हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ द नायब सूबेदार। ठीक है। ये तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर द मिनिस्ट्रियल लेटर नंबर 1, ये दिया गया है, पॉलिसी डेटेड है, ये आप देख सकते हैं उसमें, अकॉर्डिंग टू विच प्रोविजन जो MOD लेटर नंबर ये जो दिए गए हैं इसके अनुसार। तो इन सब के अनुसार सर्टिफाइड द प्रेजेंट ऑफ MOD लेटर नंबर डेटेड 21/2/2000 विल बी आल्सो अप्लाई टू फैमिली पेंशनर। तो रिटायर जिनको जो भी हवलदार थे उनकी फैमिली पेंशनर थे, उनके लिए ये सर्कुलर निकाला गया है कि भाई जो है, जो पेंशनर को जो तनख्वाह जो मिल रही थी उनकी जिस प्रकार से, तो उसी के अनुसार जो है ये फैमिली पेंशनर को भी मिलेगी। तो इसलिए सर्कुलर निकाला गया है, जो भी फैमिली पेंशनर हैं उनके लिए, हवलदार के लिए, हु आर ग्रांटेड ओनली रैंक ऑफ द नायब सूबेदार। तो वो अब ये इसको भी आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सर्कुलर कीजिए, ताकि उन फैमिली पेंशनर को जिन्होंने अभी तक नहीं पता है, नहीं लिया है, तो भी अपनी पेंशन इसके अनुसार अपने लागू करवा लें। ठीक है नहीं। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन रिमेन अनचेंज। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन जो है अनचेंज है। ये तो ये सर्कुलर है, तो इसके अनुसार जो है ये सर्कुलर दिस इशू कॉमन MOD लेटर नंबर 16 डेटेड 15/7/2024 का सर्कुलर है। तो ये फैमिली पेंशनर्स के लिए। ठीक है। बाकी ये लेटर है जो कि भाई ये हवलदार 2006 थे, क्या उनको नायब सूबेदार के बराबर पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है ये केस जीत के थे। AFT चंडीगढ़ में ये केस बिल्कुल जीता हुआ केस था, और ये केस में इसको मिलने भी चाहिए, और ये काफ़ी जीता हुआ था। अब लेकिन सवाल ये है कि जब उसके बाद में टेबल भी बन गई थी, ठीक है नहीं, ये टेबल भी बनी हुई है, सारी चीज़ बनी हुई है। ठीक, एक्स ग्रुप की टेबल बनाई है, ये एक्स ग्रुप की टेबल है, और ये वाई ग्रुप की टेबल है कि भाई इसके अनुसार आपको पेंशन दी जाएगी। ठीक है नहीं। अब ये इसका जो है फैमिली पेंशन को, तो ये जो है उसके बाद जो नायब सूबेदार वाला केस था, ये केस ऐसा लग रहा है कि ऑल पेंशन डिस्पेंस एजेंसी को भी ऑर्डर भी हो गया था। ये हैंडलिंग डिस्पेंस ऑफ द पेंशन डिफेंस पेंशनर्स आर हेयर बाय अथॉरिटी टू कैरी आउट द रिवीजन ऑफ द सर्विस पेंशन, इनवैलिड पेंशन, सर्विस इनवैलिड डिसेबिलिटी पेंशन, ये सारा कुछ इसमें ऑर्डर हो चुका है। ठीक है नहीं, ये सारे ऑर्डर हो चुका है इसमें, ये AFT चंडीगढ़ से ऑर्डर हो चुका है। लेकिन बाद में जो है इसका 2024 में इस गवर्नमेंट जो है वहाँ पर चली गई डबल बेंच के पास में, और ये सर्कुलर नंबर 415 है। इसको भी अगर आपको जिसको चाहिए तो आप दे सकते हो। सर्कुलर नंबर 415 है ये, फिर 2000 हवलदार के लिए, 1/1/2016 हवलदार के लिए, तो हुआ ऑनरी रैंक। तो इस प्रकार से, लेकिन बाद में जो है गवर्नमेंट ने जो इनको वो जो नायब सूबेदार के बराबर तनख्वाह इसलिए नहीं दी प्री 2006 की, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है वहाँ पर हायर उसमें चली गई डबल बेंच के पास में, दोबारा अप्लाई कर दिया, और उसमें वहाँ पर उनको रोक दिया गया। और अगर उसके बाद कोई भी जो है हवलदार ऊपर अप्लाई नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जहाँ भी अप्लाई करना चाहिए था उस अथॉरिटी के पास में, तो नहीं, अगर अप्लाई करने पर तो वो भी बात मान ली जाती। और इस प्रकार से ये है। तो सर्कुलर जिसको भी चाहिए आप ले सकते हैं। आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको इसमें कोई किसी प्रकार की फालतू नहीं मिलेंगी, सही काम की चीज़ें मिलेंगी। और आपका दिन शुभ हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।